नमस्कार साथियों, आपका पुनः स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सेंसर क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे उच्च पूर्वापाषाण काल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था निम्न पूर्वापाषाण काल के बारे में और मध्य पूर्वापाषाण काल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उच्च पूर्वापाषाण काल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। उच्च पूर्वापाषाण काल, इसका समय 40,000 के से 10,000 के तक, यानी कि 40,000 से 40 के और 10 के, 40,000 के से 10,000 BC तक इसका कालक्रम माना जाता है। यानी कि ये अपने आप में 30,000 तक का समय समेटे हुए है। इस समय उच्च पूर्वापाषाण काल के समय ही भारत में नक्काशी कला और शैल चित्रों का विकास हुआ। यानी कि उच्च पूर्वापाषाण काल के समय भारत में नक्काशी कला और शैल चित्रों का विकास हुआ। नक्काशी कला का उदाहरण हमें लोहदा नाला, मिर्जापुर, जो कि किस में पड़ता है, यूपी में। यह मिर्जापुर बेलन नदी घाटी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें नक्काशीदार एक मातृ देवी की मूर्ति मिलती है। मातृ देवी की मूर्ति, जिससे हम ये कह सकते हैं कि उच्च पूर्वापाषाण काल में नक्काशी कला का विकास हो रहा था। शैल चित्रों का विकास, शैल चित्र भी मिर्जापुर के पास में सोहागी घाट एवं भीमबेटका, जो कि एमपी में स्थित है, यहाँ से हमें उच्च पूर्वापाषाण काल के शैल चित्र मिलते हैं। इस समय उच्च पूर्वापाषाण काल के समय हिमयुग समाप्ति की ओर था। यानी कि गर्मी बढ़ रही थी और ठंड कम पड़ रही थी। ठीक है, ये शुरुआत धीरे धीरे हो रही थी, यूं नहीं कि एकदम से गर्मी बढ़ने लगी थी। इसमें हजारों साल लगे रहे थे। ठीक है, तो हिमयुग धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर था और आर्द्रता या नमी की कमी हो रही थी। वातावरण में आर्द्रता या नमी की कमी हो रही थी। हिमयुग समाप्ति की ओर था, गर्मी बढ़ रही थी और सर्दी कम पड़ रही थी। इस काल में जो मध्य पूर्वापाषाण काल है, उसके पत्थरों के औजार तो बन ही रहे थे, साथ साथ में एक पत्थर फ्लिंट पत्थर की शुरुआत मध्य पूर्वापाषाण काल के समय भी हो गई थी। लेकिन इस समय फ्लिंट पत्थर का उपयोग औजारों के निर्माण में अधिकाधिक किया जाने लगा। निर्माण में इस फ्लिंट पत्थर का उपयोग बढ़ता ही गया और इसने एक उद्योग का रूप ले लिया था। इसी काल में फलक एंड दक्षिणी उपकरणों का उपयोग अधिक होने लगा। इस काल में फलक और दक्षिणी उपकरणों का उपयोग अधिक होने लगा। इस कारण से इस काल को फलक दक्षिणी संस्कृति कहा जाने लगा। यानी इस काल की संस्कृति को फलक दक्षिणी संस्कृति या ब्लेड एंड ब्यूरिन कल्चर, ब्लेड एंड ब्यूरिन कल्चर कहा जाने लगा था। इसी समय, इस काल में उच्च पूर्वापाषाण काल के समय ही मानव, यानी कि आधुनिक मानव की प्रजाति होमो सेपियंस का उदय हुआ। होमो सेपियंस का
उदय हुआ। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उच्च पुरापाषाण काल में विभिन्न प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन आए थे। अब हम पढ़ते हैं उच्च पुरापाषाण काल के विभिन्न पुरास्थल जो पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। संगाऊ की गुफा, यह गुफा पोतवार के पठार की तरफ पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इसी प्रकार से बूढ़ा पुष्कर, यह स्थान राजस्थान में स्थित है। यहाँ से भी हमें उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं। गुजरात, गुजरात में विस्ती नामक स्थान, यहाँ से हमें उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से भदणे एवं पटने, यहाँ से हमें उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं। पटने से एक शुतुरमुर्ग का अंडे का चित्र मिला है। शुतुरमुर्ग के अंडे का चित्र मिला है हमें। ये कहाँ से मिला है? पटने से। वर्तमान में शुतुरमुर्ग भारत में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग पूर्व के समय में, यानी कि यूं कहें उच्च पुरापाषाण काल के समय में शुतुरमुर्ग भारत में पाए जाते थे, लेकिन विभिन्न प्रकार की वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव के कारण अब वर्तमान में शुतुरमुर्ग भारत में नहीं पाए जाते हैं। इसी प्रकार से कर्नाटक, कर्नाटक में सोरापुर का दोआब का क्षेत्र और होसंगी, यहाँ से भी हमें विभिन्न प्रकार के उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बबूरी, जोगदहा, रामपुर और बगौर, यहाँ से हमें विभिन्न प्रकार के पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं, उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं। भीमबेटका, भीमबेटका से हमें इस काल के शैल चित्र मिले हैं। भारत में सर्वप्रथम शैल चित्रों की शुरुआत उच्च पुरापाषाण काल से ही मानी जाती है। मिर्जापुर, मिर्जापुर का लोधा नाला, जहाँ से हमें मातृ देवी की मूर्ति मिली है। मातृ देवी की मूर्ति, या यूं कहें नक्काशी की शुरुआत भी इसी काल में हुई थी। नक्काशीदार मातृ देवी की मूर्ति लोधा नाला से मिली है, जो कि यूपी में स्थित है, मिर्जापुर में। ये मिर्जापुर बेलन नदी घाटी के किनारे स्थित है। सिंहभूमि, झारखंड, यहाँ से भी हमें उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इसी प्रकार से बेटमचर्ला, कुरनूल गुफा और रेनीगुंटा, ये आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। और कुरनूल गुफा से हमें राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफा से हमें राख के अवशेष मिले हैं। इस प्रकार से हमने आज उच्च पुरापाषाण काल का अध्ययन किया। धन्यवाद।